हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन गेस्ट हैं, चिराग अग्रवाल, जिन्होंने रिसेंटली गेट 2025 में अपने थर्ड ईयर में AIR 33 कंप्यूटर साइंस में हासिल किया है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, थर्ड ईयर में 33 रैंक लाना, डबल डिजिट में रैंक लाना, अंडर 50 रैंक लाना। तो आज हम उनकी जर्नी जानेंगे, गेट की जर्नी के बारे में। ठीक है, उनकी कॉलेज लाइफ के बारे में जानेंगे, उन्होंने कहाँ से कॉलेज की, जेई वगैरह की प्रिपरेशन की, क्या वो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, जो भी जर्नी थी हम जानेंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ चिराग आपका। थैंक यू। ओके। सो थैंक यू। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस जो जनरली एज अ गेट एस्पिरेंट मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, और एज अ कॉलेज स्टूडेंट मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जो भी डाउट्स होते हैं लोगों के। एज अ कॉलेज स्टूडेंट मैं उनकी तरफ से आपसे कुछ सवाल जवाब करूंगा। ठीक है, आपको केवल ऑनेस्ट आंसर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो ये था कि आपका बैकग्राउंड जो है, मतलब आपने स्कूलिंग कहाँ से की, आपने कॉलेज कहाँ से की, ये सारी चीज थोड़ा हमें बताएं। अ, मैंने मतलब मेरा स्टार्टिंग से जो भी स्कूलिंग था मतलब अप टू ट्वेल्थ मैंने मतलब यही लोकल से किया। मतलब मेरे घर के पास में जो लोकल स्कूल्स थे मैंने वहीं से अप टू ट्वेल्थ मैंने अपना पढ़ाई किया। आई थिंक पढ़ाई में अच्छा तो था बट इतना भी बेटर नहीं कि लोग मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल सके। मतलब आई मेरे टेंथ पर मार्क्स 83% थे। सो यहाँ पर 83% लाना मतलब बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली हमारे साइड मेरे क्लास का हाईएस्ट स्कोर ही 84% गया था। सो ओके। आई वाज लाइक बहुत ज़्यादा हैप्पी था मैं। बट जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग में एंट्री लिया मैंने जब देखा कि वहाँ मेरे क्लासमेट्स मीन्स अराउंड 95% बच्चों के 90 प्लस मार्क्स थे। मतलब पूरे मेरे क्लास में आई थिंक दो तीन बच्चे ही ऐसे हैं जिनके 90 बिलो मार्क्स थे। सो वहाँ मुझे कुछ ऐसा लगा कि शायद मैंने अपने टाइम पर पढ़ाई अच्छे से नहीं की थी जिसके कारण मेरे कम मार्क्स थे। बट देन विद टाइम मुझे समझ में आया कि मैंने पढ़ाई अच्छे से की थी। बट मतलब रीजन क्या हुआ मेरे कम मार्क्स लाने का, बिकॉज हमारा एनवायरमेंट ही ऐसा था कि 80% मार्क्स बहुत ज्यादा है। तो हम उसी अकॉर्डिंग पढ़ के जाते थे कि लाइक 80-85 आ जाए एंड दैट्स ऑल एनफ। ओके। बस इतना ही। तो मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, किस सिटी से बिलोंग करते हो। मैं उड़ीसा के नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। नुआपड़ा में एक खरियार रोड नाम का एक जगह है, स्मॉल टाउन, वहां ओके। से मैं हूँ। बट एक्चुअली मेरा नेटिव प्लेस दिल्ली के पास अलीपुर में है। मेरे दादाजी अपने वर्क रिलेटेड काम से मतलब यहाँ शिफ्ट हो गए थे, देन हम यहीं रहते हैं। ओके, आपने बीटेक कौन से कॉलेज से किया। वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी, संबलपुर से। वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ओके। उड़ीसा का एक गवर्नमेंट कॉलेज है। ये मीन्स मोस्ट सबसे पुराना, उड़ीसा का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। ओके, दैट इज टीयर 3 कॉलेज, राइट। या ओके। तो आपने जेई वगैरह की प्रिपरेशन भी की होगी उसके पहले, बीटेक में जाने के पहले। हाँ मैंने मीन्स जैसे कि मैंने जेई दिया था, मेरे को जेई के थ्रू ही में एडमिशन मिला। मीन्स ओके। मेरा जेई में रैंक था अराउंड 51,000। ओके। जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तब तो मेरा जेई में रैंक अराउंड 1.5 लाख था। सो आफ्टर डेट मैंने 2 महीना कंटिन्यूसली एक और बार प्रिपेयर किया। उसके बाद मैंने एक साल ड्रॉप लिया था जेई के लिए, बट देन ड्रॉप के बाद भी कुछ हो नहीं पाया। मतलब 51,000 ही रैंक आए। और मैंने जो सा काउंसलिंग के टाइम में ना एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। लाइक फर्स्ट राउंड में मुझे एक कॉलेज मिला था बट मैंने पेमेंट नहीं दिया जिसके कारण मुझे सेकंड राउंड से बाहर निकाल दिया गया। सो ओके। उस बात का तो बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। बट देन ओजेई के थ्रू मुझे कॉलेज मिल गया। देन मैं अपना बीटेक यहीं से कर रहा हूँ। अभी जस्ट ही मेरा थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ है। ओके। ओके, सो यू आर नॉट लाइक दैट एवरेज स्टूडेंट। 51,000 मीन्स यू हैव डन इनफ प्रिपरेशन, एंड आपकी जो परसेंटाइल रही होगी 96 के अप्रॉक्स रही होगी, राइट, आई थिंक। या 95 पॉइंट समथिंग था। या, राइट। ओके। सो मीन्स प्रिपरेशन ऑफ जेई हेल्प्स इन गेट ऑल्सो, आई नो दैट, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल। सॉल्विंग जो स्किल होती है वो बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है, राइट। ओके। बिल्कुल। जब आप कॉलेज में गए, आपने पहले से कब डिसाइड किया कि मुझे गेट क्रैक करना है, कौन से ईयर में, कौन से टाइम पे डिसाइड किया। सी जब मैं कॉलेज में एंट्री लिया तब तो मुझे पता भी नहीं था कि लाइक अगर हम जेई के थ्रू आईआईटी नहीं जा सके तो हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम गेट के थ्रू जा सकते हैं। बट देन मुझे सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में यूट्यूब के थ्रू पता चला कि हम गेट का प्रिपरेशन करके आईआईटी में जा सकते हैं। बिकॉज एवरी इंजीनियरिंग स्टूडेंट का एक सपना होता है आईआईटी में जाना। बस मुझे वही करना था। और मुझे जब सेकेंड ईयर में पता चला तो मैंने तुरंत एक बैच लिया। और मीन्स थर्ड सेमेस्टर के अराउंड
मिड जा चुका था, मतलब थर्ड सेमेस्टर अराउंड 50% ओवर हो चुका था। उसके बाद मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट किया था। ओके। ओके। तो एक्चुअली आप स्टार्टिंग से इंटरेस्टेड नहीं थे, बट आपको ग्रेजुअली पता चला यूट्यूब वगैरह के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, कि गेट इज वन ऑप्शन दैट यू कैन इंटर इनटू आईआईटी, राइट? तो यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली बात ये है, जो लोग देख रहे हैं वीडियो, कि गेट से आप आईआईटी जा सकते हैं, और चिराग ने थर्ड ईयर में गेट में रैंक निकाली है, तो यू कैन सी दैट कि आप क्रैक कर सकते हैं। मतलब आपने एक साल बिल्कुल। प्रिपरेशन की अच्छे से, राइट? कितने महीने प्रिपरेशन की? अराउंड 1.5 साल। ओके, 1.5 साल। देन यू गॉट 1.5 ईयर। डबल डिजिट रैंक, राइट? वेरी नाइस। ओके। तो आपको मतलब ये इंस्पिरेशन थी पहले से कि आप थर्ड ईयर में क्रैक कर लेंगे गेट? आपको आइडिया था कुछ कि आप इतनी अच्छी रैंक ला सकते हैं थर्ड ईयर में ही? एक्चुअली नहीं, मीन्स जब मैं गेट का पेपर दे के बाहर निकला ना, तब भी मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मेरा पेपर मतलब मार्क्स इतने अच्छे आएंगे। मैं तो बस पेपर दे के निकला, मैं यही सोच रहा था कि लाइक 3 डिजिट रैंक आ जाएगा। और अगर 3 डिजिट रैंक आ गया तो मेरे पास 1 साल और है, फोर्थ ईयर पूरा। फोर्थ ईयर जम के पढ़ेंगे, फोर्थ ईयर में अच्छा रैंक फोड़ना है। ओके। बट जब रिजल्ट आया, जब आंसर सीट आई, तब मैंने जब मार्क्स कैलकुलेट किए, मेरे को पता चला अराउंड 90 मार्क्स आ रहे हैं। देन आई वाज लाइक बहुत ज्यादा खुश। मतलब बोल ही नहीं सकते कि उस समय मेरा हालत क्या था। सिर्फ मतलब मेरे रूममेट्स ही मेरे को उस समय देखे थे कि मतलब चिराग किस हालत में है। यस। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमने बैक एंड में मेहनत की होती है ना, हमें नहीं दिखती है। वो हमारा रिजल्ट बिल्कुल। बताता है कि हमने सच में मेहनत की होती है। जब आपका रिजल्ट आ जाता है, जब आप पीछे मुड़ के देखते हो, तो आपको लगता है नहीं, मैंने मेहनत या तो की थी। जब तक रिजल्ट नहीं आता ना, तो आपको लगता है यार मैंने मेहनत मेहनत की ही नहीं। सपोज दैट आपकी रैंक कभी 2,000 तक आती, तो आपको लगता है कि नहीं, मैंने मेहनत कम की है। एक्चुअल में आप मेहनत हाँ। किए होते हैं, राइट? फिर वो आपको रिजल्ट दिखता है जब समझ में आता है। ओके। सो दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि आपने मतलब थर्ड ईयर में गेट क्रैक किया, राइट? तो आप कॉलेज में जाते रहे होंगे, तो आपने कैसे सब कुछ मैनेज किया? कॉलेज के साथ गेट कैसे मैनेज किया? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। या सी, कॉलेज के साथ गेट मैनेज करना ये इम्पोर्टेंट टास्क तो होता है। बट अगर आप अच्छे से मतलब एक शेड्यूल बना पाए, तब मैंने ऐसा कुछ शेड्यूल तो नहीं बनाया था, बट मेरे दिमाग में ऐसा फिक्स था कि मेरे को गेट के लिए पढ़ना है, मतलब अराउंड दिन का 4 से 5 घंटा मेरे को गेट के लिए निकालना है। कुछ भी करके उतना टाइम मुझे गेट को डिवोट करना है। उसके बाद जो भी टाइम बचा उसमें मैं कॉलेज वर्क करता था। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्या करता था, कॉलेज के मतलब लेक्चर्स के बीच में कुछ आवर्स ऐसे होते थे जो कि फ्री होते हैं। तो यस। मैं उन आवर्स में आइदर गेट का लेक्चर देख लेता था या फिर कॉलेज के मेरे असाइनमेंट्स कर लेता था। मतलब हॉस्टल आ गया, हॉस्टल में अपने कॉलेज के असाइनमेंट्स कर लिया। देन राइट। मेरा मेन मोटिव ये था कि जब हमारा कॉलेज खत्म हो जाए, मीन्स इवनिंग को अराउंड 4 4 to 5 अराउंड खत्म हो जाता था। सो उसके बाद मैं मतलब 10 11 बजे तक के गेट के लिए पढ़ता था। देन आफ्टर 11 और 12 मैं अपने कॉलेज के असाइनमेंट्स करता था। मतलब जब मेरा माइंड नया चीज ग्रैप्स करने की सिचुएशन में नहीं है, उस समय मैं अपने कॉलेज के असाइनमेंट्स प्रेफर करता था। मतलब ऐसा नहीं कि जब मैं कुछ चीज सीख सकता हूँ उस समय मैं कॉलेज असाइनमेंट्स कर रहा हूँ, और जब हेक्टिक हो गया तब मैं गेट के लिए पढ़ रहा हूँ। तो उस समय कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ याद नहीं रहेगा। सो मैं कुछ इस तरह से बैलेंस करता था। ओके। सो मतलब मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, आप कॉलेज के साथ गेट क्रैक कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली पीपल देखा जाए बिल्कुल। तो गेट कॉलेज के साथ ही क्रैक करते हैं। तो आपने भी वो चीज़ किया, और जो लोग देख रहे हैं वीडियो, आई थिंक आपको सीखना चाहिए कि कैसे आपको चीज़ें मैनेज करना है, राइट? ओके। फिर आपने कोई कोचिंग, आपने बताया आपने एक बैच लिया था, राइट? ओके। सो हम बैच या का नाम मैं नहीं लेंगे, नहीं तो वो प्रमोटेड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वी वी विल नॉट टेक। तो आपने एक कोचिंग ज्वाइन किया था बेसिकली, राइट? आपने वहां से एक डेडिकेटेड प्रोग्राम लिया, और वहां से आपने गेट क्रैक किया, राइट? ओके। या तो आपने पहला सब्जेक्ट जो था, मतलब कैसे स्टार्ट किया गेट, कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट किया था, अगर आप थोड़ा बता दें? जी जी बिल्कुल। तो जब अपन फर्स्ट ईयर में आए तो हमें पता चला कि कंप्यूटर साइंस में कोडिंग करना है। तो Yes. फर्स्ट ईयर में ही हमारा ओरिएंटेशन कुछ ऐसा था कि सी प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर सीखना ही सीखना है। तो मैंने फर्स्ट ईयर में बेसिक ऑफ सी प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर तो पढ़ रखा था। तो जब मैंने सेकंड ईयर में गेट स्टार्ट किया, मैंने सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर से ही स्टार्ट किया। तो उससे क्या हुआ, मेरे को उसके कुछ पुराने नॉलेज थे। एंड फर्स्ट ईयर में हमारा सी प्रोग्रामिंग एज अ सब्जेक्ट भी होता है। एंड उसके यस। साथ साथ फर्स्ट ईयर में कुछ मैथ्स होते हैं और एप्टीट्यूड के भी होते हैं। तो मैंने उन्हीं सब्जेक्ट्स को पहले स्टार्ट किया जिन सब्जेक्ट्स को मैंने पहले से पढ़ रखा है। तो उसके थ्रू क्या हुआ, मुझे एक इंटरेस्ट जगा कि मैं कर सकता हूँ, और मतलब चीजें समझ में आने लगी, लाइंड अप होने लगी चीज। तो वहां से धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। सो मेरा पहला सब्जेक्ट था सी प्रोग्रामिंग। देन आफ्टर सी प्रोग्रामिंग मैंने किया मैथ्स। पैरेलली मैं करता था बिकॉज मेरा मैथ्स क्या है, बचपन से स्ट्रॉन्ग था। सो मैं मैथ्स में इतना ज्यादा ध्यान ना देकर अपना टेक्निकल सब्जेक्ट्स को ज्यादा फोकस कर रहा था। मतलब पहले सी प्रोग्रामिंग किया, डेटा स्ट्रक्चर, देन एल्गोरिदम। उसके बाद मैंने डिजिटल लॉजिक एंड सीओए पढ़ा।
एंड आफ्टर डेट जो मेरे सेमेस्टर्स में आ रहे थे, मैं उनको मतलब उन उन सब्जेक्ट्स को पिकअप करते गया। और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था जो कंप्यूटर नेटवर्क, मुझे पता था कि गेट से पहले मेरा कॉलेज में कंप्यूटर नेटवर्क्स नहीं होगा। सो मैंने कंप्यूटर नेटवर्क्स को पैरेलली स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दिया था। मतलब एक्चुअली वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बोर लग जाता है पढ़ते पढ़ते। सो थोड़ा सा पढ़े, छोड़ दिए, थोड़ा सा पढ़े, इस तरह से मैंने उस सब्जेक्ट को कवर किया था। ओके। एक्चुअली ये जो आपने बताया ना, एक बहुत ही डेडिकेटेड प्लान है ये। जैसे आपने ये लास्ट में बताया ना कि आपकी कंप्यूटर नेटवर्क आपने आप एकदम प्लान किया, मतलब आपने सब कुछ प्लान करके किया है। क्या होता है ना, कंप्यूटर नेटवर्क आपको आपने सिलेबस देखा, आपको आपने कॉलेज का भी सिलेबस देखा, आपको पता है कंप्यूटर नेटवर्क लास्ट में है, हाँ, तो आपने पैरेलल चला दिया उसको। दैट इज वेरी गुड। हाँ, राइट। तो एक या बहुत मतलब बहुत ही डेडिकेटेड प्लान था ये। ऐसा मतलब ऐसे रैंक नहीं आ जाती है, आपने एक प्लान्ड पढ़ाई की है, दैट्स व्हाई यू गेट गुड, यू गॉट दैट रैंक, राइट। ओके। सबसे पहले तो आपने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट किए थे, राइट, आपने बताया। कंपाइलर डिजाइन मेरा हुआ नहीं था, मैंने उसे क्रैश कोर्स से देख के गया था। ओके। ओके। मतलब एक्चुअली कंपाइलर डिजाइन मुझे थोड़ा सा थ्योरेटिकल लगा, तो मुझे वो ना पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। सो इसलिए मैंने उसे क्रैश कोर्स से 9-10 घंटे का जो वीडियो होता है उसको देख के मैं चले गया था। ओके। बाकी राइट। सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए थे। ओके, आपने रिवीजन और मॉक टेस्ट को कैसे हैंडल किया, मतलब कितनी बार रिवीजन किया आपने और कितने मॉक टेस्ट दिए। या एक्चुअली मैं रिवीजन को किस तरह से हैंडल करता था कि लाइक जब हमारे कॉलेज में सेमेस्टर्स हो रहे हैं, उसी समय मैं अपने गेट के नोट्स रिवाइज कर लिया। और उसके साथ साथ ना मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को उन टॉपिक्स को समझाता था। सो जब हम किसी को समझा रहे हैं तो मुझे वो ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। राइट। उसके थ्रू मुझे गेट के कॉन्सेप्ट ज्यादा डीपली समझ में आए। और क्योंकि मैं मतलब ऐसा नहीं होता था कि मैं एक ही जन को समझा रहा हूँ, मतलब मैं मल्टीपल लोगों को समझा रहा हूँ। तो किसी को कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया तो उसको डबल बताना पड़ा, किसी को दूसरा टॉपिक समझ में नहीं आया तो उसे और एक बार। तो इस तरह से मेरे मल्टीपल टॉपिक्स जो हैं वो बार बार रिवाइज होते गए। मीन्स मोस्ट ऑफ द थिंग मैंने सेमेस्टर्स के टाइम पर अपने क्लासमेट्स को बताते बताते ही सीखा है, मतलब जो रिवीजन का चीजें हैं। और फॉर मॉक टेस्ट मैंने अराउंड अक्टूबर में अपना सिलेबस कंप्लीट किया था। देन नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, ये 3 महीना मैंने कंप्लीटली मॉक टेस्ट दिया। सिर्फ मॉक टेस्ट दिया और कुछ भी नहीं किया। अराउंड मैंने 27-28 समथिंग मॉक टेस्ट दिए थे। मेरे मॉक टेस्ट में जब मैं पहली बार मॉक टेस्ट दिया था ना, मेरा मार्क्स था 42। फुल लेंथ। एंड हाँ, फुल लेंथ। तो ओके। उस समय मुझे ऐसा फील हुआ कि लाइक मैं कर क्या रहा हूँ। मतलब मैंने पिछले 1.5 ईयर्स जो मेहनत की, उसका रिजल्ट सिर्फ 42 मार्क्स। मतलब उस दिन मुझे थोड़ा सा रिग्रेट हुआ कि इतना टाइम मैंने पढ़ा, ये हो क्या रहा है। देन मैंने कुछ टीचर से बात किया, कुछ सीनियर से बात किया। उसके थ्रू मुझे पता चला कि ये ऐसा नहीं है कि मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मैं हड़बड़ी कर रहा हूँ, सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ। देन मैंने धीरे धीरे उन पर काम किया एंड एट द एंड जब मैंने अपना लास्ट मॉक टेस्ट दिया, मेरा उस समय का मार्क्स था अराउंड 82 और फिर एग्जाम में 89। ओके। तो आपका सेट वन में था पेपर। हाँ, मेरा सेट वन था। ओके, सेट वन था, राइट। ओके। तो एक्चुअली मैंने वही चीज बताई फिर से कि आपने एकदम प्लान्ड किया, इसलिए दैट्स वाई आपने बढ़िया मॉक के लिए भी टाइम दिया, रिवीजन के लिए। तो जब आप पढ़ाते हैं तो आप कोई भी चीज में अगर आप बोलते हैं ना कि आप कोई भी चीज में अगर आपको मास्टर होना है, देन टीच दैट दैट थिंग। आप पढ़ाते बिल्कुल। हो तो आप मास्टर हो जाते हो, और वो आपने फॉलो किया, राइट। ओके। कभी कभी डिमोटिवेशन होता रहा होगा, आपने किसी यूट्यूबर्स को फॉलो किया गेट की मोटिवेशन के लिए, या किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो किया, किसी टीचर की बात सुनी, ऐसा हुआ होगा। यार सी, डिमोटिवेशन तो बहुत होते थे। मतलब लाइक बीच बीच में ऐसे हालत आते थे कि अब मन नहीं कर रहा है पढ़ने के लिए। सो क्या बोलूं अब मैं। मतलब डिमोटिवेशन तो बहुत ज्यादा होते थे। सो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता था, लाइक अलग सर के ही वीडियोस देखता था इन सब चीजों के लिए। मतलब ओके। एक्चुअली मुझे अलग सर के वीडियोस देखकर ही मोटिवेशन आता था अंदर से। मतलब क्योंकि मैंने अपना जेई का प्रिपरेशन भी उन्हीं के थ्रू स्टार्ट किया था एंड समहाउ गेट का प्रिपरेशन भी मैंने उन्हीं के थ्रू स्टार्ट किया। ओके। सो अलग सर के कारण ही सब हुआ है। ओके। ही इज लेजेंड बेसिकली, मतलब एजुकेशन में अगर आप देखें तो ही इज लेजेंड, राइट। ओके। नाउ आपने नोट्स खुद से बनाए होंगे, राइट, आपने डिजिटल नोट्स बनाए या हार्ड कॉपी में, कैसे मतलब नोट। एक्चुअली मैं नोट्स बनाना प्रेफर नहीं करता था। मतलब मुझे ऐसा पर्सनली फील होता था कि नोट्स बनाने से मेरा टाइम ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है। ओके। मतलब नोट्स बनाने चाहिए। मैं शॉर्ट नोट्स बनाया करता था अपना, लाइक जब लेक्चर देख रहा हूँ कुछ पॉइंट्स अगर इंपॉर्टेंट लगे मैं उन्हें लिख लिया। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रिवीजन के लिए अपने लेक्चर नोट्स को, मतलब जो पीपीटी मिलती थी लेक्चर्स के साथ, मैं उन्हीं उन्हीं के थ्रू रिवीजन करता था।
मीन्स मैंने स्टार्टिंग में नोट्स बनाए थे सी प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर के, उसको जब मैंने नोट्स बनाया तब मैंने ये रियलाइज किया कि बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। एंड अगर मैं अभी कॉलेज के साथ इतना टाइम इन्वेस्ट करूँ तो मतलब, क्योंकि सी मेरे को सिर्फ गेट नहीं करना था, मेरे को गेट के साथ साथ कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग भी सीखनी थी क्योंकि मेरा उसमें भी इंटरेस्ट था। एंड कहीं ना कहीं टायर 3 कॉलेज में डेवलपमेंट सीखना मस्ट हो जाता है। सो यस। मैं कहीं ना कहीं वेब डेवलपमेंट की तरफ भी ओरिएंटेड था। सो इतना करने के बाद मेरे को मतलब ऐसा फील होता था पर्सनली कि मेरे को नोट्स नहीं बनाना चाहिए। और जब मैं दूसरे के नोट्स देखता था तो मुझे समझ में आती थी चीजें। सो इफ दूसरे के नोट्स समझ में आ रहा है देन अगर ना भी बनाओ तो चलेगा, बट अपने नोट्स होना बहुत अच्छी बात है। यस, राइट। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन, बट मोस्टली लोग जो होते हैं वो मतलब अपनी नोट्स ही प्रेफर करते हैं, राइट। बिल्कुल हाँ। ओके। आपके कॉलेज में क्या कर मतलब क्या था माहौल गेट का? आपके अलावा भी पहले किसी ने गेट क्रैक किया था? आपको कुछ आइडिया है? आपके बैचमेट्स में से अच्छी रैंक आई किसी की, ऐसा कुछ? नहीं, एक्चुअली नहीं, हमारे कॉलेज में गेट का कोई भी माहौल नहीं है। एंड या मेरे बैच में एक और लड़का है आदित्य शाहू करके, उसकी अराउंड 3000 रैंक थी। एंड रेस्ट ऑल अराउंड 10,000 तक के गए थे। ओके। ओके, राइट। ओके। नाउ अब सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है कि एग्जाम में, राइट, एग्जाम में आप जब एग्जाम देने बैठते हो उसके पहले कुछ माइंडसेट होता है, कुछ थिंकिंग्स होती है, कुछ थॉट्स आते हैं। आप आपके माइंड में बेसिकली चल रहे होंगे जब आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हो। उसमें टाइमर दिखा रहा है कि 17 मिनट्स लेफ्ट, 15 मिनट्स या लेफ्ट। क्या चल रहा था आपके माइंड में उस टाइम पे? कुछ आइडिया है? यार नहीं, एक्चुअली सी जब अपन एग्जाम में घुसे, मतलब सेंटर के अंदर जब गए, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले अराउंड 40 to 45 मिनट्स टाइम था। उस समय दिमाग में बहुत कुछ चल रही थी, लाइक क्वेश्चन क्या आएगा, कैसे होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने मॉक टेस्ट पे गलतियां की थी, सिली मिस्टेक्स, वो बस ना हो। मेरे अंदर सिर्फ इतना चल रहा था कि मैं जो करूं सही करूं, एटलीस्ट नेगेटिव मार्किंग ना लाऊं। मैंने क्या किया, एमसीक्यू में एक भी मतलब तुक्का नहीं मारा, मतलब ऐसा एक भी एमसीक्यू नहीं हुआ मेरा जिसको मैंने रैंडमली क्लिक कर दिया। बिकॉज एमसीक्यू में मेरा नेगेटिव मार्किंग थे, बट एनएटी और एमएसक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। तो मैंने एक एमएसक्यू में, मतलब मैं श्योर था कि ये दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है, और ये दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है। मेरे को 50-50 मारना था। नेगेटिव मार्किंग था नहीं, मैंने 50-50 एक एक चूज कर लिया, और कोइंसिडेंटली दोनों ऑप्शन सही हो गए। ओह, नाइस। तो वही है किस्मत, जो बहादुर होते हैं उन्हीं का साथ देती है, राइट। हाँ। ये जो मतलब आपने मेहनत कर रखी थी बेसिकली, इसलिए आपके साथ हुआ। ओके। नाउ ये तो एग्जाम एक्सपीरियंस हो गया, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है लास्ट में, हम जो अपने जो भी गेस्ट आते हैं उनसे जो पूछते हैं कि आप क्या एडवाइस दोगे अपकमिंग एस्पिरेंट्स को? ठीक है। मतलब जो अगर मैं टिप्स की बात करूं तो तीन ऐसी टिप्स जो आप देना चाहें जो फॉलो करना चाहिए एवरी एस्पिरेंट को। फॉर टिप्स आई कैन से कि सी जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना कोर्स जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लो। मीन्स कोर्स कंप्लीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ कोर्स पढ़े जा रहे हो, अपना पुराना पार्ट भूले जा रहे हो। मीन्स कोर्स पढ़ो, साथ साथ में रिवाइज करते रहो, एंड उसके साथ साथ पीवाईक्यू इज मस्ट। मतलब यू कैन सी कि इस साल का गेट पेपर में अगर आप पीवाईक्यू ही करके गए थे ना, तो भी अराउंड 40 to 50% मार्क्स क्रैक कर सकते थे। इस साल का पेपर इस तरह से सेट था। सो अगर आपने पीवाईक्यू किया है तो आपको बहुत बड़ा मतलब फायदा मिलेगा गेट पेपर में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपको टाइम मैनेजमेंट पर काम करना पड़ेगा, बिकॉज गेट में कई बार ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चंस ही नहीं देखा लास्ट लास्ट के। मतलब बाद में आपको रिग्रेट होगा जब आपको पता चलेगा कि लास्ट के क्वेश्चंस ज्यादा इजी थे। आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा, मतलब एक्चुअली में। सो टाइम मैनेजमेंट पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मतलब सच्ची में, जब मैं अपना मॉक टेस्ट देता था ना, तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ कि मतलब मैं जो मैंने बोला आपको कि 42 मार्क्स मेरे आए थे, उस समय मैंने लास्ट के अराउंड 8 to 9 क्वेश्चंस मैंने देखे भी नहीं थे। एंड जब मैंने उन क्वेश्चंस को रिव्यू किया, मुझे पता चला कि अगर मैं उन क्वेश्चंस तक पहुंचता, तो उन 8-9 क्वेश्चंस में से 4-5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मैं इजीली बना पाता। मींस वो बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस थे। ओके। सो ऐसा रिग्रेट बस नहीं होना चाहिए। सो एग्जाम से पहले एनफ नंबर ऑफ टेस्ट दो, उसी के थ्रू सिली मिस्टेक्स अवॉइड होंगी। एंड यस, कैलकुलेशन करने के बाद
एक बार अपने कैलकुलेशंस को रीचेक जरूर करना चाहिए। कैलकुलेशन एरर यार बहुत होती है। यस, स्टार्टिंग में तो बहुत होती है, राइट। ओके, तो ये जो टिप्स हैं, आप जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं जरूर फॉलो करें, क्योंकि ही इज ही क्रैक्ड ही हैज क्रैक्ड द गेट इन थर्ड ईयर, राइट। दैट इज नॉट, मतलब दिस इज नॉट अ सिंपल थिंग। ओके, लेकिन आप अगर 1.5 साल देते हो, मेहनत करते हो अच्छे से, जैसे चिराग ने किया है, तो यू कैन बिल्कुल। क्रैक, राइट। ओके, नाउ कमिंग टू सम क्लोजिंग क्वेश्चंस, थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चंस हो जाएंगे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है कंप्यूटर साइंस में? सी फेवरेट सब्जेक्ट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, बिकॉज मैंने बोला कि मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड हूँ। सो मुझे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स कोर्स करने में बहुत मजा आता है। मतलब मैं आज भी आफ्टर गेट ही मैं रोज कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस रोज परफॉर्म करता हूँ। मीन्स इन प्लेटफॉर्म्स लाइक लिटकोड कोडसेफ मैं रोज ही एक्टिव रहता हूँ वापस। सो ओके, या डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। ओके। Now, some important questions again. What is your target? Like, you have secured nice rank. अगले साल भी आप गेट देंगे फाइनल ईयर में, राइट? डेफिनेटली आप गेट लिखेंगे। या मतलब मैं सोच तो रहा हूँ कि गेट दूंगा ओके, जस्ट टू गेट अ सिंगल डिजिट रैंक, नथिंग मच, बिकॉज इस रैंक से मुझे कॉलेज तो मिल ही जाएगा। यस यस, आपको कॉलेज ही लेना है। मतलब आपको पता है ना, गेट के थ्रू आप एमबीए भी कर सकते हो, एमटेक भी कर सकते हो, पीएसयू भी ले सकते या हो, आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन ले सकते हो। सो आपका टारगेट फिक्स है, आपको यस, एमटेक करना है। एम टेक ही करना है हाँ। ओके, कौन सा आपका ड्रीम एक्चुअली कॉलेज है? मेरा टारगेट है कि आईआईटी जाना है, ओके, इसीलिए आईआईटी। मैंने गेट दिया। आईआईटी और आईएससी, व्हाट इज योर टारगेट? आईआईटी ही जाना है मुझे। मुझे एक्चुअली मतलब मेरा हमेशा से गोल था कि मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना है। Okay, so IIT Bombay CSE, now you can write in LinkedIn ना, या upcoming upcoming student at IIT Bombay CSE, right? Okay, आपका मतलब गोल फिक्स है, right? ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट, है ना, कि आप चिराग से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। अगर आप कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, अगर आप गेट लिखना चाहते हैं, देन यू कैन ऑल्सो क्रैक इन थर्ड ईयर। ओके, आप जो भी स्ट्रेटजी चिराग ने बताई, सारी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। ओके, आई थिंक यू आर इन लिंक्डइन, राइट? या तो चिराग का जो लिंक्डइन प्रोफाइल होगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो यू कैन कनेक्ट विथ हिम एंड यू कैन आस्क। ओके, उसके पास जब भी टाइम होगा तो आपको रिप्लाई, ही विल गिव रिप्लाई, राइट। तो बिकॉज ही इज डूइंग कॉम्पिटेटिव कोडिंग, ही इज प्रिपेयरिंग अगेन फॉर गेट, ही इज इन कॉलेज मैनेजिंग ऑल द थिंग्स, दैट इज नॉट सिंपल थिंग। सो वेन एवर ही विल गेट टाइम, ही विल रिप्लाई, राइट चिराग, एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल जरूर रिप्लाई दूंगा। ओके, तो ये था हमारा एक सिंपल पॉडकास्ट बोल सकते हैं, कन्वर्सेशन बोल सकते हैं, टिप्स बोल सकते हैं आप सबके लिए। ओके, लास्ट में चिराग, आप कुछ अपने तरफ से ऐड करना चाहें गेट स्टूडेंट्स के लिए, तो आप वो ऐड कर सकते हैं, जो आपको मोटिवेटेड रखा पूरे साल कि नहीं मुझे करना ही है। आप एक मोटिवेशन होता है ना कि नहीं मुझे करना ही है गेट। सो ऐसा मतलब एक मोटिवेशन के टाइम में आप बता दीजिए थोड़ा सा, ताकि लोग लास्ट में मोटिवेट हो जाएं। लाइक कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि अकॉर्डिंग टू मी उनके कारण मैं मोटिवेटेड फील रहा। या ओके। सबसे पहला पॉइंट तो मुझे पता है आपका, कि आपको आईआईटी जाना था, राइट। वो पॉइंट, मतलब वो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने एक बार चूज कर लिया। आप देखिए, आप जेई की प्रिपरेशन किया आपने, आपकी 51,000 रैंक थी, मेरी 42,000 रैंक थी, ठीक है, जेई में। तो अपना होता है एक टारगेट, मेरा भी टारगेट आईआईटी था स्टार्टिंग से ही, कि मुझे आईआईटी जाना, बट आई हाँ, चूज पीएसयू, राइट। तो वो तो पहला पॉइंट तो फिक्स है कि हमें आईआईटी जाना है। उसके अलावा भी कुछ आपके मोटिवेशन रहे होंगे, लाइक फैमिली बैकग्राउंड, यू कैन से, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव सीन योर पेरेंट्स स्ट्रगल लाइक दैट। एक्चुअली सी फैमिली बैकग्राउंड तो हर मिडिल क्लास बच्चों का होता ही है। मतलब एक्चुअली में पेरेंट्स जो स्ट्रगल करते हैं वो देखकर आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स को बस अब हो गया, आपने बहुत कर लिया, अब हमारी पारी। सो यस, या अगर मैं हमारे कॉलेज से प्लेसमेंट लेता, सो वहां पर जो पैकेजेस हमें मिलते हैं दैट इज नॉट अप टू द मार्क। मतलब मैं उसमें सेटिस्फाई नहीं होता। सो ओके, या कहीं ना कहीं मनी भी एक ओरिएंटेशन था कि या करना है। सिंपल, पैसा होता है मोटिवेशन। अगर कोई ये बोलता है कि पैसा मोटिवेशन है, ही इज रॉन्ग। एट द एंड या लाइफ में मोस्ट ऑफ द पीपल का, जो मिडिल क्लास होते हैं, उनका टारगेट, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल देखा होता है, उनका टारगेट ही होता है पैसा कमाना, राइट। और क्योंकि बिल्कुल आप आपके पास सब कुछ है, केवल पैसा ही नहीं है, आपके पास फैमिली है, आप अपने फैमिली को खुश करना चाहते हो, देन मनी इज इंपॉर्टेंट। सो वो एक, अगर बिल्कुल आप गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपके पास एक मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे पैसा कमाना है, आईआईटी से जाके करोड़ों में, लाखों में।
अच्छे पैकेज ले रहे हाँ, हैं, तो दैट दैट आई थिंक आपने बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया है। बहुत सारे लोग बोल देते हैं नहीं मेरा पैसा टारगेट नहीं था, मेरा पैसा ना आईआईटी जाके ये सब वो सब। अरे दैट इज नॉट, आईआईटी जाके भी मुझे पैसा ही कमाना, प्लेसमेंट लेना है, अच्छा, राइट। बिल्कुल। ओके, सो दैट यू कैन, जो भी लोग देख रहे हैं तो आप ये मोटिवेशन बना सकते हैं। दो चीज, एक तो चिराग का आईआईटी जाना था, दूसरा पैसा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम चीज मेरा भी था, पैसे कमाने हैं तो कमाने हैं, राइट। ओके, सो आई थिंक हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। चिराग, थैंक्स फॉर कमिंग, ठीक है, आपने अपना टाइम दिया। और आई थिंक ये जो पॉडकास्ट हमारा वो हेल्प होगा लोगों के लिए। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं, चिराग से पूछ सकते हैं, आपको सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।